नमस्कार, राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं बहुत अच्छी जानकारी के साथ। जी हाँ, आज हम लोग विजया एकादशी के बारे में बात करेंगे, जो कि आज ही है 6 मार्च को। तो इससे रिलेटेड मैंने विस्तार से वीडियो कल डाली थी, आप लोग उसे ज़रूर देखें। उसमें पूजन विधि, पूजन सामग्री और सारी जानकारियाँ हैं। और आज हम जो डाल रहे हैं वो कथा के बारे में डाल रहे हैं कि आप ये बहुत सुंदर सी कथा विजया एकादशी पर ज़रूर सुने। तो हर महीने में 2 एकादशी मनाई जाती है और साल में कुल ऐसे मिलाकर 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। इन्हीं एकादशी में से एक होती है विजया एकादशी। मान्यता अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने पर अपने शत्रुओं पर विजय मिलती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल एकादशी की सही तारीख 6 मार्च को है और इसका जो पारण है वो 7 मार्च के दिन होगा, यानी कि जो सुबह 6:30 पे शुरुआत है, स्टार्ट हो रहा है 6 मार्च को। और जो समापन है पारण का जो है वो 7 मार्च को है। तो 7 मार्च को सुबह 4:13 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो आप उसके बाद पारण कर सकते हैं। ये तो थी पारण से संबंधित जानकारी। अब आइए कथा सुनते हैं। तो एक बार फिर से सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं बताई, पर तुम्हें मैं बताता हूँ, सुनो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक सिधार गए। उसके बाद वे सुग्रीव से मिले और उनकी मित्रता हुई और फिर उसके बाद उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनने श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन माता सीता के सामने किया। फिर वहां से लौटकर हनुमान जी भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी को सीता माता का पता चल चुका था, तो वो वानर सेना सहित सुग्रीव के साथ लंका को प्रस्थान किए। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? यह तो बहुत ही विशाल है। तो फिर लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम जानकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ ऋषि बोले, हे राम,
फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी या तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप से, नैवेद्य, नारियल, मिष्ठान, पुष्प आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई इस मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोक में उसकी विजय अवश्य ही होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो जैसे ये व्रत करने से रामचंद्र जी को विजय श्री प्राप्त हुई थी, तो हम पे भी भगवान रामचंद्र जी और विष्णु भगवान अपनी कृपा बनाए रखें और विजय श्री मिलती रहे। आई होप आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, यह कथा। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें मेरे चैनल। और सभी को एक बार फिर से जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।